तो मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा था कि एनवायरनमेंट जो है उसका मतलब है कि आपको किसी काम को करने के लिए उसने आपको फैसिलिटेट कर दिया, उसने आपको सपोर्ट कर दिया। अब एमएस वर्ड जो है ये आपको किस काम को करने की सपोर्ट करता है, बोलो। एमएस वर्ड जो है ये आपको क्या काम करने की सपोर्ट दे रहा है, कोई बच्चा जिसको मालूम हो। सर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए और बनाने के लिए। हाँ, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने और बनाने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है। डॉक्यूमेंट का मतलब एक ऐसा पेज, एक ऐसी आपकी फाइल जिसमें आप अपना मैटर, टेक्स्ट टेक्स्ट मैटर। एक मिनट, लगता है कोई और बच्चा आया है। हाँ, आया। हाँ, तो डॉक्यूमेंट का मतलब जिसमें आप अपना मैटर, अपना टेक्स्ट लिख सको। मैटर तो चलो, मैटर में तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन आप अपना टेक्स्ट टेक्स्ट लिख सको। टेक्स्ट लिखने की फैसिलिटी आपको मिल रही है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये वर्ड खोल के दिखाया है। अब ये आपके सामने सफेद सफेद सा एक पर्दा दिखाई दे रहा है, पेज है ये, जिसको कि आप एक प्लेन पेपर कह सकते हो। इस प्लेन पेपर पे ये एक कर्सर, एक ब्लैक कलर का एक डंडा, ये आपको चमक रहा है। इसको ब्लिंकिंग कहते हैं, ये ब्लिंक कर रहा है। तो एक तो आप इसकी जानकारी ले लो भाई, ये जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है। मेरे ख्याल इतना सा आप जानते ही हो, आप मोबाइल वगैरह में लिखते रहते हो कि इसका मतलब क्या है कर्सर का। कर्सर आपको वो पोजीशन बता रहा है जहां पे आप अगर कुछ टाइप करोगे, कीबोर्ड से एंटर करोगे, तो वो वहां पे छप जाएगा। ये मैंने कीबोर्ड से एंटर किया और ये यहाँ पे छप गया, और कर्सर इससे एक कदम आगे बढ़ गया। आगे का मतलब राइट साइड में चला गया। वहां पर कर्सर वाली जगह पे लिखा गया और कर्सर उससे एक स्टेप आगे चला गया खाली जगह पे। तो वहां पे वो कर्सर आप आगे बता रहा है कि अगला करेक्टर अगर आप कोई लिखोगे तो वो यहां लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात, बोलो। यस सर। हाँ, यस ठीक है। सर। हाँ, बस ठीक है, एक आधा बच्चा बता दिया करो, सारे बोलोगे तो फिर वो टाइम लग जाएगा। चलो, अब आपको दो चीजें यहां से क्लियर हो गई कि एक तो जो कीबोर्ड है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, मैं कीबोर्ड पे कीज को प्रेस कर रहा हूं और वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। तो कीबोर्ड की प्रेसिंग तो आपको दिखाई नहीं दे रही और स्क्रीन पे छपता हुआ दिखाई दिए जा रहा है। समझ रहे हो ना। इसको मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ आपके सामने के लिए। ये मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया, साइज बड़ा हो गया करेक्टर का, देख रहे हो ना। ये सब चीजें मैं आपको बताऊं, समझाऊंगा। तो पहली बात तो मेरी ये समझ लो कि भाई ये जो आपको प्लेन पेपर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। ये जैसा आपने अभी देख लिया, अभी कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करें और उसके ऊपर छप जाएगा, लिखा जाएगा। अब हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, मतलब कि उसकी टेक्निकली डेफिनेशन क्या है। देखो, मैंने आपको कोई भी करेक्टर मैंने इसमें प्रेस कर दिया, एच प्रेस कर दिया, ये एच छप गया। अब ये एच क्या कहलाएगा टेक्निकली, ये एच एक अल्फाबेट है, एक करेक्टर है। ये करेक्टर छप गया इसमें। ठीक है, मैंने इसके साथ कोई दूसरा करेक्टर छाप दिया, लिख दिया, एच यू हो गया। ठीक है, तीसरा करेक्टर छाप दिया, एल हो गया। ये चौथा छाप दिया, ये पांचवा छाप दिया। कुछ भी छाप रहा हूं मैं, रैंडम छाप रहा हूं। ये मैंने लिख दिया कुछ भी। तो मान लो ये मैं यही लिखना चाह रहा था, ये एक वर्ड है। वर्ड, वर्ड का मतलब एक शब्द। ठीक है ना, शब्द किससे मिलकर बनता है, और शब्द को वो क्या कहते हैं, उनको वर्ण, वर्ण बोलते हैं ना, इंडिविजुअल अल्फाबेट को हिंदी में। तो वर्णों से मिलके एक शब्द बनता है। ऐसे ही इंग्लिश में अल्फाबेट से मिलकर एक वर्ड बन गया। अब ये मेरा वर्ड लिख दिया जी मैंने पूरा। अब ये वर्ड पूरा हो गया। पूरा होने के बाद मैं इसको एक स्पेस दूंगा। ये स्पेस आ गया। स्पेस का मतलब खाली जगह। हम भी शब्द लिखते हैं, अगर सेंटेंस लिखते हैं, उसमें वर्ड्स लिखते हैं, तो एक वर्ड लिखने के बाद स्पेस डालते हैं, फिर दूसरा वर्ड लिखते हैं। समझ रहे हो ना। तो अब ये क्या हो गया, ठीक है।
तो अब ये क्या हो गया बेटा कि अब मैंने एक वर्ड लिख दिया। अब वर्ड की डेफिनेशन समझ लो आप टेक्निकली। वर्ड की डेफिनेशन क्या है? वर्ड इज ए कंजेक्टिव सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, कंजेक्टिव सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स विदाउट ए स्पेस। स्पेस के बिना अल्फाबेट्स का कंजेक्टिव सीक्वेंस एक वर्ड है, चाहे वो मीनिंगफुल हो, ये क्या आ गया, चाहे वो मीनिंगफुल हो और चाहे मीनिंगलेस हो। समझ रहे हो इस बात को? अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है? हल्सनुफ जो भी है ये, तो कंप्यूटर को इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई मतलब है, कोई नहीं है। उसके अनुसार तो ये एक वर्ड हो गया। समझ रहे हो? तो ये इसका मीनिंग, इसकी यूज क्या है, वर्ड का यूज क्या है, लाइन का यूज क्या है, पैराग्राफ का मतलब क्या है, वो और उनकी क्या यूज होगा वो आगे आ जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है, वो आपको क्लियर हो गया भाई, कोई भी एक अल्फाबेट है वो तो इंडिविजुअल अल्फाबेट है। लेकिन ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है, और जब तक वो स्पेस से पूरा नहीं हो जाता, अलग नहीं हो जाता, तो तब तक वो क्या है, तब वो क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। ये दूसरा वर्ड बन गया, इतना बड़ा। मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कोई दिक्कत नहीं, स्पेस डाल दिया, अब ये कंप्लीट हो गया दूसरा वर्ड। अब ये दो वर्ड हो गए इसमें, फिर तीसरा वर्ड लिख दिया, स्पेस डाल दिया, ये चौथा वर्ड लिख दिया, स्पेस डाल दिया, फिर कोई मीनिंगफुल लिख दिया, ये मैंने अपना नाम लिख दिया विक्रम, स्पेस डाल दिया, तो फिर और कुछ लिख दिया, स्पेस डाल दिया। तो इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कोई मीनिंगफुल वर्ड लिख रहे हो या मीनिंगलेस लिख रहे हो। इसने टेक्निकली उनको वर्ड मान लिया। कितने वर्ड लिखेगा इसके अंदर बताओ जरा मुझे, अब गिन के बताओ कितने वर्ड लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं? 6 सर। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 वर्ड लिखे दिखाई दे रहे हैं। 6। हाँ वेरी गुड। और लाइनें कितनी दिखाई दे रही हैं आपको लिखी हुई? 2 लाइनें हैं सर। 5 है सर। 5 कहाँ से आ गई? 2 लाइनें हैं बेटा, लाइनें पूछ रहा हूं, लाइनें तो 2 ही हैं। एक यहाँ पर ये देखो नीचे, ये आपको यहाँ पे समरी दिखाई दे जाएगी, ये क्या दिखाई दे रहा है? वर्ड 6। ये देखो ये इतना इंटेलिजेंट है आपके लिए एमएस वर्ड कि आपने जितना मैटर लिखा है ना, जितना अपना मटेरियल टेक्स्ट लिखा है उसमें कितने वर्ड हैं। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई होगी ना ये बात। आपा ने 6 वर्ड गिन लिए थे रूल लगाकर, और ये 6 वर्ड के 6 वर्ड ये बता रहा है कि 6 ही वर्ड लिखे हुए हैं इसमें। समझ रहे हो? ये दिखाई दे रहा है ना नीचे, ये मैं कर्सर पे यहाँ पे ले आया हूँ पॉइंटर, वर्ड 6। नहीं सर। ये दिखाई नहीं दे रहा? ये नीचे ये पॉइंटर देखो, पॉइंटर ये ले आया, यहाँ ले आया पॉइंटर। सर हाँ पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पेज 1 ऑफ 1। इसका मतलब कि हाँ कि हम ये पेज 1 है, इसका टोटल पेज 1 है। ऑफ 1 का मतलब टोटल पेज 1 है, और हम उसमें से अभी फर्स्ट पेज पर हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पेज भरते जाएंगे, तो टोटल पेज बढ़ते जाएंगे, पेज 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 5। उसके बाद अगर हम पेज को ऊपर नीचे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, मतलब कि किसी पेज पे आएंगे, तो फिर वो यहाँ पर दिखाई दे देगा। मान लो पेज 2 ऑफ 5 दिखाई दे गया, पेज 3 ऑफ 5 हो गया, 4 ऑफ 5 हो गया, या 5 ऑफ 10 हो गया। तो टोटल कितने हैं, और आप कौन से पेज पे हो? तो आप जिस पेज पे हो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव पेज बोलते हैं। तो ये जितने भी मैं आपको, देखो पेज हो गया, अब ये पेज की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है ना। अभी पेज का मतलब एक पेज है, मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं मान लो अब ये लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, ये लिखता जा रहा हूँ, ये इतना बड़ा कैसे हो गया बीच में, ये अलग हो गया। चलो ठीक है, अब मैं आपको तीसरी बात समझा रहा हूं। तीसरी बात क्या है वो? आपको मैंने अल्फाबेट समझा दिया,
अल्फ़ाबेट क्या है, सिंगल करेक्टर है। आपको मैंने वर्ड समझा दिया, वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स हैं जब तक उसको स्पेस नहीं आ जाता बीच में।